प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। हम सब साथ में हैं प्रभु के उपस्थिति में। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, इस कलेशिया के लिए। धन्यवाद देते हैं यहाँ के पुरोहितों के लिए, फादरों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ पर आए हुए सारे बहन भाइयों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी योजना है हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी, इसलिए आपने हमें चुना और हमें यहाँ पर बुलाया। वचन कहता है प्रभु, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित है, आप यहाँ पर हैं, आप हमारे बीच में हैं, हमारे साथ है, और आप चाहते हैं कि हम सीखें यहाँ पर। पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लीजिए यहाँ पर, इस कलिसिया पर, और कलिसिया के हर एक सदस्य पर, यहाँ पर आए हुए सब सारे भाई बहनों पर नियंत्रण लीजिए प्रभु। मेरे मुख पर, मेरे शब्दों पर, मेरे मन पर, जो भी शब्द यहाँ पर हमारे मुख से निकले प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही का होए प्रभु। आप बड़े, आपकी महिमा होए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो कितने लोग मानते हैं हमारे जो भविष्य है प्रभु के हाथ में? हमारे भविष्य किसके हाथ में? बेटे, आपका भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। बराबर है? सही है क्या नहीं? अम्मा जी, आपका भविष्य किसके हाथ में है? अरे कोई जवाब नहीं दे रहा। किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। भाई, हमारा जीवन किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। आप यहां पर आए तो ईश्वर ने आपको कहा, इसलिए आप आए। क्या बोले? कुछ तो बोले, टुकुर टुकुर, हम समझ नहीं आया। क्या बोले? दीदी ने बुलाया इसलिए आए, प्रभु ने बुलाया इसलिए आए। हमारा जीवन का जो निर्णय कौन लेता है? प्रभु लेता है कि हम लेते हैं? कौन लेता है? यहां पर हमारे जीवन का निर्णय कौन लेता है? प्रभु लेता है कि हम खुद लेते हैं? प्रभु लेते हैं। भाई साहब, आपका जीवन का निर्णय कौन लेता है? हाँ, ईश्वर लेता है। बेटे, आपके जीवन का निर्णय कौन लेता है? हाँ दीदी, कौन लेता है? ईश्वर लेता है। ईश्वर लेता है। सवेरे आपने खाना पकाया तो निर्णय किसने लिया? ईश्वर ने लिया क्या आपने लिया? आपने लिया। ईश्वर ने आपको बोला रहेगा आज ये बनाना, वो खाना बनाना, ये पकवान बनाना, ऐसा कुछ बताया क्या प्रभु ने? फिर निर्णय तो लिया आपने। और यहां आने का निर्णय किसने लिया? यहां आने का निर्णय किसने लिया? आपने लिया कि ईश्वर ने लिया? ईश्वर ने लिया, इसलिए आप आ गए यहां पर। निर्णय तो लेते आप लोग हैं और नाम लेते हैं ईश्वर का। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। जीवन तो हमारे हाथ में, प्रभु ने हमें दिया है। हम जाएंगे, जोशुआ क्या बोलते हैं, यहोशू 1:8 में जाएंगे, 8 और 9। देखो यहोशू में,
ध्यान से सुन लेना। हालेलुया, जय यीशु। दीदी ये पढ़िए तो, यहोशू 1:8 पुराने नियम में। नया नियम है क्या आपके पास? पुराना नियम नहीं है। यहोशू 1:8। हाँ, माइक चल रहा है, माइक लेके बात कीजिए। संहिता के इस ग्रंथ की संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। चर्चा करते रहो। उसका मतलब क्या है? संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, उसका मतलब क्या है? कोई एक पढ़ रहा है तो रहने दो, आप सिर्फ लिख दीजिए, नहीं तो आप खोजते रहोगे और समझोगे नहीं, तो उसमें आप कुछ सीखेंगे नहीं। अभी ये दीदी जो बोल रहा है संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा कीजिए, उसका मतलब क्या है? जो बाइबल के जो शब्द है, बाइबल के जो वचन है, वो क्या करना है? हमें लेना। दीदी बिटिया बाइबल बंद कर दीजिए, खाली लिख के रख दीजिए, घर पे जाके आप याद करो तो अच्छा रहेगा। अभी ये दीदी कुछ कह रहा है, इसमें हम सवाल जवाब करेंगे तभी तो सीखेंगे, सही है क्या नहीं? देखो क्या लिखा है, आप क्या लिखा बोल रहे हैं बताइए। संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। हाँ, आगे पढ़िए। दिन रात उसका मनन करो। यहाँ पे वचन क्या कहता है? जो बाइबल है उसके जो शब्द है, जो वचन है, वो आप उसको क्या करना चाहिए? उसका चर्चा करते रहो। सबसे पहला उसको चर्चा करना। कैसे चर्चा करना? इसका मतलब आपको एक शब्द प्रभु का वचन लेना है। बाइबल में जो लिखा हुआ है ये प्रभु की वाणी है, सही है? ये बाइबल जो है, ये जो बाइबल है ये एक प्रेम पत्र है। मेरा बाइबल मेरे मोबाइल में है, ओके, इसलिए मैं बता रहा हूं, मोबाइल में मेरा बाइबल है। ये बाइबल है, एक प्रेम पत्र है, प्रभु ने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ। हम सब प्रभु के बच्चे हैं क्या नहीं? हम सब विश्वासी है क्या नहीं? हम प्रभु यीशु को मानते हैं क्या नहीं? हाँ, हम हृदय से मानते हैं और अपने मुख से बोलते हैं कि प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन के खुदा है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, जय यीशु। तो अगर प्रभु मेरा जीवन का खुदा है तो प्रभु ने हम अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए ये प्रेम पत्र लिखा है। ये जो पुस्तक है, ये बाइबल है, प्रभु का प्रेम पत्र है हमारे लिए। अभी आप लोग कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? एक दीदी पढ़ती है, 2 है। भाई आप नहीं पढ़ते बाइबल? क्यों? बाइबल नहीं है? बाइबल नहीं है, क्यों नहीं है? कोई नए आए। हालेलुया, नहीं आए पर क्रिस्ती है ना? कोई क्रिस्ती नहीं है। ओके, हालेलुया, जय यीशु। तो यहां पर प्रभु ने हमारे लिए लिखा हुआ प्रेम पत्र है, ओके। और इसके अंदर जो राज्य है हमारे जीवन के लिए लिखा हुआ है, ये हमें पढ़ना है क्या नहीं? अगर कोई बोलते हैं नया जोड़ा या कोई प्रेमी जो रहता है, अभी आजकल तो सब मोबाइल में ये होता है, मैसेज किया जाता है। हमारे जमाने में उस समय में मोबाइल नहीं हुआ होता, तो अगर कोई पति या कोई युवा जो बाहर है, अगर अपने प्रेमी के लिए या अपने बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए पत्र लिखता तो प्रेम पत्र होता था, सही है? तो पत्र, जब प्रेम पत्र लिखा जाता था, तो पत्र जो आया है अगर आपको मिला है तो क्या आप लोग पढ़ेंगे? एक ही बार पढ़ के छोड़ देते? ऐसा होता है क्या? क्यों पत्र बार बार पढ़ते हैं? सोच रहे हैं? अगर कल्पना करो आपका कोई करीब का या आपके पति बाहर देश में है, ओके, और उन्होंने पत्र लिखा है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे दीदी?
अगर आप कल्पना करो, उदाहरण दे रहा हूं, आपका पति मुंबई में वहां पर नौकरी कर रहे हैं और वहां से उन्होंने आपके लिए पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखा है, तो चिट्ठी आपको मिला है तो आप क्या करोगे? पढ़ेंगे कि नहीं? क्या आप लोगे और बोलेगा अरे मेरा पति ने पहला पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखा है, ये मैं संदूक में ही रखूंगा? कितने लोग जो पत्र आया है या चिट्ठी आया है वो संदूक में रख देते हैं? क्या आप कोशिश करते हैं कि मुझे अगर पढ़ना नहीं आता है तो मैं दूसरे से पढ़वा लूं? या आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप क्या करोगे? वो पत्र लोगे और आप खुद पढ़ोगे, सही है क्या नहीं? हालेलुया। और क्या करोगे? जल्दी जल्दी में पढ़ोगे और फाड़ के फेंक दो। फिर क्या करोगे? बार बार पढ़ोगे क्या नहीं? और कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा लिखा होगा, मेरी प्रिय बीबी, मेरी डार्लिंग, आप कैसे हो, हाँ, कुछ अच्छा डायलॉग लिखेगा, तो उसके बाद वो बार बार पढ़ोगे क्या नहीं आप लोग? हाँ, थकेंगे, थक जाते हैं कि एक ही बार पढ़ के? नहीं। वैसा ही हमारे लिए प्रभु ने प्रेम पत्र लिखा है, वो पत्र है बाइबल, वो हमारे लिए लिखा है। तो यहां पे क्या लिखा है? वचन क्या कहता है? संहिता के यह पुस्तक, संहिता की यह पुस्तक हमारे संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते, उसका मतलब जो वचन है, जो बाइबल के अंदर लिखा है, वो हमें लेना है और उस पर दिन भर बोलना है, उस पर मनन चिंतन करना है। वो लेना है वचन और उसमें क्या लिखा है उसके अनुसार हमें जीना है। अगर मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है, मेरे परिवार में परिवर्तन लाना है, मुझे समृद्ध जीवन जीना है, फलवंत जीवन जीना है, तो ये जीवन, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए रहस्य है ये सुसमाचार, ये बाइबल। और बाइबल के द्वारा आप देखोगे आपके जीवन में कितना सारा परिवर्तन होगा। समृद्ध जीवन जी सकते हैं, आशीर्वादित जीवन, फलवंत जीवन जी सकते हैं। हमारा जीवन में हमारा नाश क्यों हो रहा है? हमारा नाश क्यों हो रहा है? कितने मानते हैं कि शैतान के द्वारा हमारा नाश होता है? आप मानते हैं शैतान के द्वारा? कितने लोग मानते हैं हमारे माता पिता के द्वारा हमारे नाश होता है? कितने लोग मानते हैं? नहीं। कितने लोग मानते हैं अपने प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में नाश होते हैं? कोई कोई पूछते हैं क्या हुआ दीदी, कुछ तो बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, टुकुर टुकुर, कहा है, कुछ तो बोला, कहा बोल रहे, हम तो सुने, कुछ तो बोले थे, पति के बारे में याद आ गया? नहीं। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो मेरे जीवन में मेरा नाश होना, मेरा अज्ञानता, मुझे समझ नहीं है, इसलिए मेरे जीवन का नाश हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के जो बच्चे हैं, प्रभु के बच्चों का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु के बच्चों को पता नहीं हम कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं, और प्रभु ने हमारे जीवन में कैसा योजना रखा है हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हमारे जीवन का नाश हो रहा है। इससे हम समस्या में हैं, हम बंधनों में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम बीमार हैं, हम श्रापित हैं। अगर हम प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है और प्रभु ने यहाँ पर सब कुछ अच्छा दिया है, तो मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए कि नहीं? समृद्ध रहना चाहिए कि नहीं? क्या मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं? क्या मैं सफल जीवन जी रहा हूं? क्या मैं समृद्ध जीवन जी रहा हूं? मैं फलवंत जीवन जी रहा हूं? नहीं। मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं। तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन आना है, तो मुझे लेना है परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन,
ये जो बाइबल है ये खजाना है हमारे जीवन को जीने के लिए, फलवंत जीवन जीने के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन अच्छा समृद्ध जीवन हुए? सब चाहते हैं क्या नहीं? दीदी आप नहीं चाहते तो फिर हाथ ऊपर नहीं किया आप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु। तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है। जब तक मैं बाइबल में से रहस्य नहीं जानूंगा, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या योजना लिखा है, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा और उसके ऊपर नहीं कल्पना करूंगा, उसके ऊपर नहीं मनन चिंतन करूंगा, तब तक मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। मैं अपना गवाही देता हूं। मैं पैदाइशी क्रिस्ती हूं, पर मैं 28 साल तक 28 के वर्ष तक मुझे बाइबल का कोई समझ नहीं था। मैं भी मिसा को आता था, चर्च में आता था, थोड़े बहुत चर्च के जो मिसा होता था बस वो अटेंड करें, या मैं वो करता ही नहीं था, बस अपना जीवन जी रहा था, सांसारिक जीवन जी रहा था। और सांसारिक जीवन में सब क्या है? छल कपट है, मोह माया है। सांसारिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ नाश है। तो मेरा जीवन भी सब पहले अच्छा चल रहा था, पर एक मोड़ आया, वहां पर मेरा जीवन में पूरा बोले ना नाश ही होने लगा और मैं निराश व्यक्ति हो गया। इतना क्या मुझे कुछ होश नहीं है। आपने कभी निराश व्यक्ति देखा है क्या नहीं? निराश व्यक्ति आप लोग ने देखा है क्या नहीं? भाई साहब आप लोग ने देखा है क्या कोई नया निराश व्यक्ति? कैसा होता है? किसके जैसा होता है? निराश व्यक्ति कभी कोई हंसता नहीं है, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं रहता है, उसके मन में एक ही सोच रहता है, कभी मैं अपने आप को मार डालूं, कभी खुदकुशी कर दूं। और निराश व्यक्ति है वो अपने आप के बारे में ही सोचता है, अपने ही बारे में सोचता है, वो स्वार्थी व्यक्ति होता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो मेरे जीवन में एक मोड़ ऐसा आया कि मैं कर्जे में डूब गया, मेरी नौकरी निकल गई, निराश हो गया, शादी होने का बच्चा हुआ हमें, पर कुछ नहीं था, कर्जों में था, कोई भी जरिया नहीं था। वहां पर मैं एक रिट्रीट में गया, जैसे आप लोग आए रिट्रीट में वैसा मैं भी गया, और मैं 3 दिन का विनती उपास के लिए रिट्रीट के लिए गया। हमारा मुंबई में रिट्रीट था, वहां पर जाके 3 दिन का जो विनती उपास वहां पर अटेंड करने के बाद वहां पर मेरे जीवन में प्रभु का अभिषेक हुआ, मेरे जीवन में परिवर्तन आया और वहां से मेरा जीवन नया शुरू हुआ। हालेलुया। तब मुझे वहां पे जो पुरोहित थे वहां पर हमें बताया कि आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल का वचन लेना चाहिए और वो वचन लेते हुए उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, और यही वचन है आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। यही जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, अगर आप मुझे 25 साल पहले देखते थे, एक निराश व्यक्ति, कभी कोई हंसता नहीं था, हंसना भूल गया था, कर्जों में, लाखों का कर्जों में था, एक ही चीज ख्याल था, कभी अपने आप को मार डालूं, क्योंकि कोई जरिया ही नहीं था। पर प्रभु का वचन जो है जब मैंने लिया, प्रभु के वचन पर जब मैं मनन चिंतन करने लगा और प्रभु के वचन के अनुसार मैं जीने लगा, तो मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बाइबल हमारे लिए प्रभु ने लिखा हुआ वादा है, ये प्रेम पत्र लिखा हुआ है जो प्रभु के बच्चे हैं सबके लिए। और प्रभु हमसे वचनों के द्वारा, लिखित वचनों के द्वारा हमसे रोज बात करता है, हर पल हर क्षण हमसे बात करते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या है क्या नहीं? है क्या नहीं? कुछ ना कुछ तो समस्या रहेगा। किसके समस्या बड़े हैं, किसके छोटे हैं, उसके तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। कभी कभी ऐसा समस्या है कि तो हमको तो लगता है कि कभी उसका हल भी नहीं है। सही है कि नहीं? उसका कोई भी हल नहीं है। और बाइबल में जो प्रभु ने वचन दिया है
प्रभु स्वयं हमसे बात करते हैं वचनों के द्वारा, और जो हमारा समस्या है उसका हर एक समस्या का हल प्रभु हमें वचनों के द्वारा देते हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें बाइबल लेना है और हमारे जीवन में हमें परिवर्तन लाना है। क्या आप लोग को जीवन है, आपके जीवन में परिवर्तन आना है क्या नहीं? ऐसा ही जीवन जीना है? उदास जीवन, श्रापित जीवन, बीमार से लते हुए, चिंता से भरे हुए, श्रापों से भरे हुए, हाँ, बंधनों में जकड़े हुए, ये हमारा जीवन अभी तक हम जी रहे हैं। सही है? ये जीवन अच्छा लगता है क्या हमें? प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाए। अगर आप जाओगे उत्पत्ति 1:26 लिख देना सर, हम जाएंगे वो वचन में बाद में, नहीं लेना दीदी क्योंकि ये मुझे पढ़ना है। उत्पत्ति 1:26, 27, 28 लिख लेना। प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है, उनके स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें उनके जैसा बनाया है। तो आप कल्पना करो, आप प्रभु के जैसे हो आत्मा में, और प्रभु का आशीर्वाद हम सबको दिया है, प्रभु का सामर्थ्य हमें दिया है, और उसके द्वारा हम फलवंत जीवन जीना चाहिए, चंगाई का जीवन जीना चाहिए, संपूर्ण जीवन जीना चाहिए, आरोग्य जीवन जीना चाहिए, समृद्ध जीवन जीना चाहिए। क्या हम ऐसे जी रहे हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? नहीं। हमें पता नहीं प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है। ये जो बाइबल बोलता है ना, इसको क्या बोलता है मालूम है? बिल को क्या बोलते चल? बिल करार। परमेश्वर का करार हमारे लिए। करार का मतलब जानते हैं क्या आप लोग? हाँ, वादा है, हाँ, संपत्ति पत्र जो आता है, बहुत अच्छा बोले आपने। संपत्ति पत्र जो है, अगर जैसे कि हमारे जो पूर्वज है या हमारे परदादा, कल्पना करो आपके परदादा बहुत धनवान है, बहुत रईस है, और उनकी जो संपत्ति है, क्या, हाँ, वसीयतनामा जो बोलते हैं, वसीयतनामा भी बोल सकते हैं, संपत्ति पत्र बोलते हैं। वसीयतनामा हमारे लिए भी, इसमें प्रभु ने लिखा है हमारे लिए। अभी आप सोचो, जो आपके परदादा है उसके बाद के जो पीढ़ी है उनके लिए बंटवारा किया गया है, ओके, और उसने वसीयतनामा लिखा हुआ है। तो वसीयत में सब कुछ लिखा है, इसके नाम पे इतना है, इतना संपत्ति, इतना जमीन है, इतना घर है, खेत कल्याण सब लिखा है, और वो संपत्ति लिखा गया है, ओके, वसीयतनामा लिख के गया है। और वो दादा मरते समय उन्होंने आपके पिता को दिया, तो आपके पिता ने क्या किया? उन्होंने ले लिया और उन्होंने संदूक में रख दिया। तो जो वसीयत में लिखा है वो आपको पता चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि कभी आपने खोल के देखा ही नहीं। सही है क्या? नहीं, हाँ, कभी देखा ही नहीं, तो कैसा समझेगा क्या लिखा है? वैसा ही प्रभु ने हमारे लिए वसीयत लिखा है, सब कुछ दिया है ये बाइबल के अंदर। हालेलुया। हम प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है, पर हम अभी भी अनजान है, हमें समझ नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में दिक्कत है। हमें समझ नहीं है, इसलिए हम बंधनों में हैं। हमें समझ नहीं है, इसलिए हम बीमार हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। प्रभु ने क्या क्या हमें दिया है, ये सब कुछ बाइबल के अंदर लिया है, उसके वचनों में लिया है। इसलिए बोलते हैं ये ग्रंथ जो लिखा है, ये जो बाइबल लिखा है, इसके हर एक शब्द जो है हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है। और जब आप वचन लेते हैं और वचन के अनुसार आपका जीवन या जीवन के अनुसार या वचन के अनुसार आप कार्य करते हैं, आप देखोगे आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। फलवंत जीवन, समृद्ध जीवन, चंगाई का जीवन, परिपूर्ण जीवन हमारे जो दिया है,
और ये सब रहस्य है बाइबल के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन पढ़िए, 8वां वचन फिर से, 1:8 फिर से। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। उसका मतलब प्रभु का जो वचन है आपको लेना है और आपको बोलना है। और आगे क्या लिखा है? दिन रात उसका मनन करना चाहिए। उसका मतलब जो भी लिखा हुआ है, अगर आपको एक वचन है वो आप लोगे, उसके आप लेना है और उसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए। अभी आप बोलोगे यहां तो लिखा है वचन लो और दिन रात मनन चिंतन करो। क्या हम दिन रात मनन चिंतन कर सकते हैं? कर सकते हैं? संभव है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? आया नाम है। कैसे होगा? दिन में रहोगे, दिन भर आप वचन लोगे, रात को भी वचन बोलोगे। सोने से पहले, यहां तो लिखा है रात को भी बोलो, दिन रात। संभव है? दीदी तो हमें देखती नहीं है। संभव है क्या नहीं है? हालेलुया। जब आप एक वचन लेते हो और वचन का घोषणा करते हो और उसके ऊपर आप मनन चिंतन करते हो और उसके अनुसार आप चलते हो, वही वचन आप सोते समय भी ना, आप सोएंगे तो नींद में भी वही वचन आप याद करते रहो। सही है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये वचन लेना है। हजारों वचन है वहां पर हमारे जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए, चंगाई के लिए वचन है, परिवार के शांति के लिए वचन है, समृद्धि के लिए वचन है, व्यवसाय के लिए वचन है, बच्चों को कैसा पालन पोषण करना है, परिवार को कैसा जोड़ना है, वहां पर वचने दिया गए। अगर आपके पास व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय में कैसे तेजी आना है, बढ़त लाना है, वहां पर है। लाइफ पार्टनर के लिए वचन है। अगर आप कोई नए वर्ग ढूंढ रहे हैं, ओके, या कोई नारी ढूंढ रहे, तो आपको वहां पर लिखी है, वचने दिया है। अगर आप कोई श्राप में है, श्राप से कैसे मुक्ति होना है, वहां पर वचन दिया है। अगर आप कोई बीमार है, बीमारी से कैसे चंगा लेना है, कैसे अधिकार लेना है, प्रभु हमें सिखाता है, वहां पे वचने हैं। तो वचने बहुत सारे हैं, ये हमें लेना है और उसके अनुसार हमें कार्य करना है। अगर मैं वचन लेता हूं और उसके अनुसार कार्य करूंगा, वचन क्या करता है? एक बीज का काम करता है और वो हमारे जीवन में फल लाता है। सही है कि नहीं? आप लोग अधिकतर सारे लोग यहाँ पे किसान ही है ना? किसान है क्या नहीं? तो किसान लोग अच्छे किसान है क्या नहीं? तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ठाट हो गए ना, आप लोगों के बड़े बड़े जमीन हो गए, खेत कल्याण हो गए क्या नहीं? सब किसान है क्या नहीं? भाई आप भी किसान है क्या नहीं? अच्छे किसान है क्या नहीं? तो आप सोचो, अभी आपके पास बहुत बड़ा जमीन है, ओके, तो आपने जमीन को बोया, खुदा खोद दिया, फिर उसको आपने क्या खाद डाल दिया, उसको मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया, हाँ, और बाद में आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया, उसके ऊपर देखभाल कर दिया, और थोड़े दिन के बाद आप देखोगे उस पे फसल आ गई। हालेलुया, हालेलुया। तो ये खेत आपका फसल आ जाएगा? आएगा क्या नहीं आएगा? आएगा। आपके पास भी खेत है क्या नहीं? जमीन है क्या नहीं? अच्छे किसान है क्या नहीं? तो आपके पास एक जमीन है, ओके, आपने उसको बोया, जोता, ओके, जोतने के बाद उसके ऊपर आपने खाद डाल दिया, उसके देखभाल कर दिया, उसको पानी डाल दिए, और अभी आप उम्मीद कर रहे हैं वहां पर फसल आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी, जरूर आएगी कि नहीं आएगी? रुपया आना चाहिए कि नहीं आना है? आपके पास खेत है क्या नहीं है कि नहीं? अभी वहां पे बोल रहे हैं उनको भी खेत आ जाएगा, अच्छा उनको फसल आएगा। आपके जीवन में आपके पास खेत है क्या नहीं है? तो आप भी अच्छे किसान है, किसान की बिटिया है, किसान तो होना है।
सही है। ओके, तो आपके पास अच्छे जमीन पे आपने क्या किया, उसको जोता, उसके अंदर आपने अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, खाद वगैरह डाल दिया, उसको रोज आप पानी डाल दिए, और कुछ दिनों के बाद आप देख रहे हैं आपके जमीन में अच्छा फसल आ गया। बीज डाले नहीं ना, पर यहाँ पे जब हमने उनको पूछा तो बोले नहीं आ जाएंगे। जब तक हम बीज नहीं डालेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, कुछ नहीं आएगा। आएंगे तो भी घास आ जाएंगे ना, जंगली पेड़ आ जाएंगे, जंगली झाड़े आ जाएंगे, बराबर है कि नहीं? हालेलुया, जय यीशु। वैसा ही हमारे जीवन में हमें फसल आने के लिए हमें परमेश्वर का जो शब्द है ना, वो बीज का काम करता है। सही है। अगर आप अच्छे बीज डालोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अगर आप टमाटर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? आलू मिलेगा, कद्दू मिलेगा। तो आप आलू डालोगे तो आलू ही मिलेगा ना। वैसे अगर आपको आपके जीवन में चंगाई चाहिए तो आपको चंगाई के जो बीज है, जो बाइबल में लिखा गया है, वो आपको लेना है, और ये लेते हुए आपको उस पर मनन चिंतन करना है और उसके अनुसार चलना है, और आप देखोगे ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? सब किसान है क्या? नहीं है आप लोग? सबसे पहला क्या करना चाहिए? बीज लेना चाहिए कि नहीं? अच्छा बीज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जब तक आप बीज नहीं डालोगे तो फसल कैसा आएगा? फल कहां पे मिलेगा? हालेलुया। तो मुझे परमेश्वर का जो वचन है, अगर मेरे जीवन में व्यवसाय का नहीं है, व्यवसाय नहीं है, या घर पे कोई पैसा नहीं है, तो मुझे उसके अनुसार मुझे वचन लेना है। घर में शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो उसके अनुसार मुझे वचन लेना है। अगर आपका परिवार श्राप में है, वहां पर वचने दिए हैं, तो ये वचन लेना है। तो बीज का कार्य करता है, वचन लेना है, दिन भर आपको बोलना है, दिन भर आपको बोलना है, और उसके अनुसार आपको कार्य करना है। उदाहरण दूं, कितने लोगों के यहाँ पर जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द है? आप लोगों के शरीर में दर्द है? खड़े रह जाओ, हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। कैसे आप देखोगे वचन के द्वारा कैसे चंगाई। इधर उधर मत देख लेना, वो आपकी चंगाई के लिए आप उधर देख रहे हैं, अभी वो उठेंगे नहीं तो मैं भी नहीं उठूंगा। जिसको दर्द है, इसके शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। हालेलुया। क्या हुआ है आपको? पूरा शरीर में दर्द है। भाई आपके ये हिल रहा है, गर्दन हिल रहा है, नहीं घूमता है। ओके, कभी हुआ है ये? कितना समय हुआ है? साल 2 साल हुआ है। ओके, ठीक है। आपका क्या है? कमर से नीचे दर्द हुआ है, दर्द हो रहा है आपको? कमर से नीचे दर्द हो रहा है। तो आपको कमर से नीचे दर्द है, आपको घुटना में दर्द है, नीचे दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है। अम्मा जी आपको कमर में दर्द है, आपको दर्द है, शरीर में ही दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है। सबको दर्द है ना, हड्डियों का ही दर्द है ना, जोड़ों का ही दर्द है, शरीर दर्द है। तो हम यहाँ पे एक वचन लेते हैं। बेटी आए, आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आपको भी दर्द ही है ना? सर में दर्द है, सर से दर्द पूरे पैर तक दर्द है, सारे शरीर में दर्द है। क्या बोल रहे? सुन होता है, लक्का मार दिया है। ओके, साल भर हुआ है, पर अभी तो चल रहे हैं आप। वो चंगाई चल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। ओके, लकवा कैसा होता है पता है क्या आपको?
लकवा किसके द्वारा हुआ है? प्रेशर के द्वारा होता है। ये सर पे जो है ना, बहुत ज्यादा सोचते हो, नकारात्मक सोचते हो, वो प्रेशर बढ़ता है, उसके द्वारा क्या होता है, जो नस होता है ना, अभी आपको लकवा दाहिने ओर हो गया, राइट साइड में, बराबर है? हाँ, दाहिना साइड में हुआ है क्या नहीं? तो जो आपको प्रेशर हुआ है वो आपका प्रेशर लेफ्ट साइड में होके आपका यहाँ का नस था, इसके द्वारा आपको पूरे दाहिने ओर में लकवा मार दिया है। ये प्रेशर से होता है। हालेलुया। उसका इलाज हम करेंगे, बताएंगे भी हम, ओके। पर अभी आपको तकरीबन यहाँ पे सब लोगों को दर्द है, शरीर में दर्द है। हम जाते हैं भजन संहिता 22, भजन संहिता 22 वाक्य 14 देखो, पढ़ो तो। वहां पे लिखा है, वचन लिख के ले लेना। वचन ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। क्या लिखा है? प्रभु यीशु की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। आप क्रूस देखते हैं क्या नहीं? क्रूस दिख रहा है क्या नहीं? हाँ, तो क्रूस पे जो व्यक्ति है वो कौन है? टंगा गया है, वो कौन है? यीशु। तो वहां पे है, उसके देखो हाथ पे खीले टोपे, सही है, पैर पे भी खीला डाला हुआ है, उसके शरीर में पूरे घाव है, उसको 40 कोड़े मारे गए थे, ओके। उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया था। लिखा गया है कि प्रभु यीशु के सारे हड्डियां जोड़ों से उखड़ गए थे। आप कल्पना करो, आपके शरीर में एक हड्डी उखड़ गया तो कितना दर्दनाक होता है? होता है क्या नहीं होता है? होता है क्या नहीं होता है? तो आप कल्पना करो, प्रभु यीशु के सारे हड्डियां जोड़ों से उखड़ गया था, वो कितना दर्दनाक हो। हालेलुया, हालेलुया। और उस दर्द के द्वारा आपको चंगाई मिल गई है, और ये कार्य प्रभु ने 2025 साल पहले किया है। अभी आपको क्या करना है? आपको सिर्फ विश्वास करना है, और आपका दर्द प्रभु के क्रूस पर देखना है, सही है। आंखें बंद करो, कल्पना करो, प्रभु को क्रूस पर देखो। दीदी आंखें बंद करो, प्रभु यीशु को देख लीजिए क्रूस पर, उसके शरीर को देखो, पूरा घायल हुए, उनके सारी हड्डियां जोड़ों से निकल गया था। कितना दर्दनाक होगा, कितना भयानक, हम सोच नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते, उतना भयानक ये दर्द है। अभी आपके जो शरीर का दर्द उनके शरीर में देख लेना, और आपका दर्द है उनके शरीर में फेंक देना। बोलो प्रभु यीशु, सब बोलिए, प्रभु यीशु, मैं मेरे शरीर का जो भी बीमारी है, जो भी दर्द है, विश्वास से आपके शरीर पे फेंकता हूं। प्रभु यीशु, वचन में लिखा गया है, भजन संहिता में अध्याय 12 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी, और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। सब साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां, आंखें बंद करके आप देख लो प्रभु को क्रूस पर। आंखें बंद कीजिए भाई साहब, आंखें बंद कीजिए और प्रभु को ध्यान दीजिए, प्रभु को कल्पना कीजिए। हाँ, हिंदी नहीं आता है क्या? इसको किसको हिंदी नहीं आता है? आंखें बंद करके प्रभु को देख लीजिए भाई साहब। हाँ, आप भी आंखें बंद करके प्रभु यीशु को क्रूस पर देख लीजिए, और साथ में बोलिए, प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से
उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई थी। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। मेरे जोड़ों से घुटनों से दर्द निकल गया है, संपूर्ण निकल गया है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं हर एक बीमारियों से चंगा हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखो अभी जो कुछ कर नहीं सकते थे वो करके देखो। बेटी आप देखो, दर्द है क्या? देखो नहीं है, झुक लेना और झुकना। और अगर पीठ में दर्द हो, जोड़ों कमर में दर्द है तो उतना झुक नहीं सकते। सही है, दर्द निकल गया, थोड़ा भी नहीं है। ओके, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं ताली बजाकर। अम्मा जी आप देखो अभी कैसा लग रहा है? दर्द है क्या? निकल गया? बैठ जाए, झुको तो और झुकिए। हाँ, खड़े हो जाओ, सीधे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। देखो दर्द है क्या? थोड़ा हिल लो, पैर हाथ पैर हिला लो। हाँ देखो, तेजी से। और धन्यवाद दे दो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फ्री हो गए? लूज हो गया? दर्द निकल गया? हल्का हो गया? एकदम हल्का हुआ। उड़ेंगे तो नहीं ना हल्का होने से? कुछ ज्यादा हल्का होगा तो उड़ने लगेंगे ना। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं? बैठ जाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपको कैसा लग रहा है? हाँ बैठने तो बैठ के हम। आपको कैसा लग रहा है दीदी? क्या हुआ था? अभी घुटना तो है, दर्द निकल गया। निकल गया क्या? नहीं? बैठ के देखो, बैठो, खड़े रह जाओ, बैठो, फिर खड़े हो जाओ। दर्द है? नहीं है, निकल गया। प्रभु को धन्यवाद देंगे ताली बजाकर। क्या हुआ था दीदी आपको? दर्द था, अभी नहीं है। हाथ अभी हिल रहा है एकदम?
है अभी भी है? आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। सवेरे से कुछ नहीं, खाना पानी कुछ नहीं, खाना पिया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अभी हाथ हिला सकती है? अब कैसा है? दर्द कम हुआ? अभी तो हिल रहा है, अभी भी दर्द है क्या? निकल गया? बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो। कभी हुआ ये दर्द? कितना? 3-4 दिन हो गए। 3-4 साल हो गया। अभी हिला सकते हो हाथ? हाँ, तेज से हिला। धन्यवाद देते हुए हिला लो। हाँ, दे दो झटका। हाँ, और दे देना। धन्यवाद दे दो ना, मुंह खोल के बहुत धन्यवाद देना है। धन्यवाद यीशु। ऐसा करो, दोनों हाथ करो, एक नहीं। हाँ, शॉल नीचे रखो, शॉल निकाल दो। मैं तो शॉल लेके धन्यवाद। ऐसा हाथ ऊपर करो आराम से, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दर्द को नहीं देखो। अगर आप दर्द को देखोगे तो दर्द आपको ध्यान देगा। अभी आपको किसको देखना है? किसको देखना है? तो आप यीशु के ऊपर। अभी आपका दर्द ज्यादा भयानक है कि प्रभु यीशु की? अभी आपका दर्द प्रभु को क्रूस पे देखो, आंखें बंद करके कल्पना करो, आध्यात्मिक आंखों से देख लो। आपका दर्द उसके ऊपर थोप देना, प्रभु यीशु पर, और बोल देना धन्यवाद प्रभु। बोलिए मेरे साथ, आंखें बंद करो। धन्यवाद प्रभु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। प्रभु यीशु, आपका अभिषेक मुझ में बह रहा है, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है, आपकी चंगाई मुझ में बह रहा है, और मुझे हर एक बीमारी से, दर्द से, पीड़ा से मुक्त कर दिया है। मैं चंगी हो गई हूं। प्रभु यीशु, आपके लहू द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूं। दर्द निकल गया है। अभी झटका दे देना जोर से। धन्यवाद यीशु। और एक बार, और एक बार, हाँ, और एक बार। दर्द है? कितना फ्री हो गया? कितना कम हुआ है? शॉल तो नहीं ले गए हम नहीं लेने वाले, डरो नहीं। वो डर रही है कि मैं लेके भाग जाऊंगा। दर्द कम हुआ है? घूम रहा है ना क्या? नहीं हिल तो रहा है ना? अभी कितना दर्द कम हुआ? बहुत कम हुआ। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द, सारी बीमारी, सारी पीड़ा निकल गई है। जड़ से, जड़ से, जड़ से निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। अभी यूज करो। ध्यान इधर रखोगे तो दर्द पे ध्यान रखो। फर्क हो रहा है? प्रभु का अभिषेक बह रहा है आपके, प्रभु की चंगाई बह रही है। आपका ध्यान दर्द पे है और प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। फर्क तो हो रहा है कि नहीं? महसूस हो रहा है कि नहीं? दूसरा दर्द निकल गया? उंगलियों का दर्द निकल गया? निकल गया क्या? नहीं, सब गया। खाली इतना ही बचा है। जैसे आप धन्यवाद देते रहोगे ना, ये 10 मिनट में निकल जाए। बोलो धन्यवाद प्रभु, मैं चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु, आपका लहू मुझ में बह रहा है और मुझे हर एक बीमारियों से छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया है। धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया। फ्री कर देना, थोड़ा हिला देना हाथ, धीरे से झटका। हाँ, बढ़िया। धन्यवाद देते रहो ना दीदी।
धन्यवाद दे दो। हाँ, जब आप जीते हो ना, विश्वास करते हो, बहुत अच्छा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब निकल गया, निकल गया कि नहीं? अभी बोलो, प्रभु यीशु, आपने मुझे सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य दिया है, आपने मुझे अधिकार दिया है। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं इस दर्द के आत्मा को श्राप देती हूँ, मैं उसे बांधती हूँ, उकाड़ती हूँ और उसे समुंदर में फेंकती हूँ। और जो भी मैंने कहा है उस पर मैं संदेह नहीं करता, बल्कि मैं उस पर विश्वास करती हूँ। आपके घाव द्वारा मैं बलि चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द, सारी बीमारी निकल गई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हंस तो रही है अभी, हालेलुया। और बाकी दर्द निकल गया पूरा शरीर में, दूसरे ओर से उंगलियां भी सब ठीक है, ठीक है क्या नहीं? अभी आपको क्या करना है? सिर्फ धन्यवाद देना है कि प्रभु आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई। ओके, हम सिखाएंगे, शाम तक आप देखोगे एकदम फ्री हो जाएगा। ओके, प्रभु को धन्यवाद देते हैं ताली बजाकर। हाँ दीदी, आपको क्या हुआ था? आप भी खड़े थे ना? हाँ, बैठ के सर दर्द था, गया? दर्द है, अभी भी है, वो भारीपन का आत्मा है। अभी आप आंखें बंद करो और जोर जोर से धन्यवाद देते रहो। बोला धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जोर से धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप राजाओं के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु है, आप श्रेष्ठ खुदा है, आप जीवित खुदा है। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा हम चंगे हो गए हैं। मेरे शरीर से भारीपन का आत्मा निकल गया है, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, चंगा हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखो कैसा लग रहा है? ढूंढ रही है क्या नहीं दर्द? अभी अच्छा लग रहा है? सर दर्द गया, कम हो गया? जब आप स्तुति करोगे ना, शाम तक और पूरा निकल जाएगा। आप अभी ध्यान दे रहे हैं, निकल तो गया है। कब हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ हाँ, ओके। कहा ऐसा लगता है आपको? जब कहा ओके, हाँ ओके, ठीक है। हाँ दीदी, आपको क्या हुआ था? दर्द था, है क्या था? अभी कैसा है? ठीक है। आप लालू के कोई रिश्तेदार है? लालू के तो नहीं है, सही है क्या नहीं? प्रभु ने आपको चंगा किया क्या नहीं? दर्द है अभी? थोड़ा झुकिए तो देखो, झुको तो। हाँ, बैठो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। धन्यवाद तो दे दो, मुझे देखते नहीं। अभी हाथ थोड़ा फैला दो। दर्द है? पैर उठा लो, थोड़ा ऊपर आओ, लात मत मारो दीदी को पीछे, तो वो बेचारी आई है, उसको बोले मारेंगे। दर्द कम हुआ? थोड़ा हिलो तो। हाँ, अभी हिल रही है, उसका मतलब ठीक है, सही है क्या नहीं? शर्म आ रहा है। अभी किसका शादी रहता था, उस दिन नाचना रहता तो नाचती थी नहीं क्या? हमको नाचना ही
चलो अभी हम नाचेंगे, हम साथ में आए, हमको आप लोग बुलाएंगे शादी में तो हम भी जाएंगे और नाचेंगे। चलो आज से नाचना शुरू कर दे, प्रभु के लिए नाचो, अभी तो नाचना है। और किससे था बीमारी? अम्मा जी कैसा लग रहा है? ठीक है, दर्द निकल गया? अम्मा आपको अभी अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, दर्द गया। ओके, हाँ यहाँ पे भाई साहब आपको क्या कुछ अच्छा लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो ढेर अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, आपके शब्द कैसे होते हैं मालूम है? ठीक है, कुछ अच्छा लग रहा है, दर्द निकल गया? थोड़ा देखो, हिला के देखो, धन्यवाद दे। हाँ हाँ, कुर्सी मत तोड़ो, गुस्से में लात मार दिया कुर्सी को, चंगे तो हो गए पर कुर्सी मत तोड़ो, फादर चिल्लाएंगे हम। अच्छा लग रहा है? दौड़ सकते हैं? थोड़ा दौड़ के आ जाओ, देखो तो देखते हैं हम। सब ताली बजाओ प्रभु को, देखो जोर से, और तेज और तेज, घर मत जाओ, आजा आजा आजा, मैं तो घर पहुंचोगे। बस बस बस, अरे घर गए, अरे हमने तो जिसके घुटनों में दर्द है वो भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, सही है क्या नहीं? हालेलुया, जय यीशु। दर्द निकल गया क्या नहीं? तो आज हाँ, दर्द निकल गया है, एकदम निकल गया। पैर है झिनझिना रहा है सिर पर, अभी अब नहीं है, झिनझिना रहा क्यों? खाली वो थोड़े देर के लिए, वो तो भी धन्यवाद देते रहोगे ना, थोड़ा हिला दो, धन्यवाद दे दो प्रभु को। इतना तो लंबा दौड़ के आ गया, बोलो प्रभु यीशु प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद, मैं भला चंगा हो गया हूँ, भला चंगा हो आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं भला चंगा हो मैं भला चंगा हो गया, मैं भला चंगा मेरे शरीर से मेरे शरीर से सारा दर्द सारा दर्द निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है। निकल गया है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हाँ, क्या हो रहा? अभी कैसा है? अभी भी दर्द है? बैठो, थोड़ा ये करो। आप प्रार्थना किए थे, वचन बोले आपने, क्या बोले? क्या बोले? हमने वचन कुछ बोला था, तब क्या था? कहाँ पे आपका ध्यान था? अभी जब आपको वचन दिया है और वो वचन एक दवाई का काम करता है, औषध का काम करता है, दवाई का काम करता है, तो अगर ये वचन आप लेके उसके ऊपर उस मनन चिंतन करोगे तो ये दर्द निकल जाएगा। बोलो प्रभु, आंखें बंद करो और बोलो प्रभु यीशु, आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु, आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु, आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु, आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। मैं चंगा हो गया हूँ, मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है, जड़ से निकल गया। मैं चल सकता हूँ, मैं फिर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। चलो दौड़ो, ध्यान प्रभु पे दे रहा, धन्यवाद देते हुए दौड़ो। तो चलने नहीं बोला हमने, चलो चलो तेज तेज, थोड़ा दौड़ो 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 दौड़ो, तेज और तेज दौड़ने को बोले, धन्यवाद देते हुए आजा आ जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, दौड़ के आ जाओ, हाँ दौड़ के आ जाओ। और धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हाँ, पैर ऐसे उठा लेना, पैर उठा ले, उठाओ, हाँ और उठाओ, और अभी ऐसे झटके दे दो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
जैसे आप झटके दे रहे हैं ना, आप कल्पना करो आप शैतान के सर को चल रहे हैं। हाँ, और जोश तेज। हाँ हाँ, कैसा हो रहा है अभी? कम हो गया एकदम। तेज भी चल रहे थे आप अभी। हाँ क्या नहीं? बढ़िया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, जय यीशु। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हमको यहाँ से घर यहाँ मुहम नहीं जाता है। हिलता है, स्पॉन्डिलाइटिस है। चिंता करते हैं, हाथ हिलता है। पूरा असर भी तो हिलता है। हाँ, शरीर तक हिल जाता है। ओके, आप सुनते रहो, हम आपको वचन भी देंगे और शाम तक आप देखोगे, हम आपके ऊपर प्रार्थना भी करेंगे, हम आपको सिखाएंगे भी। हाँ, ओके। पार्किंसन को हिंदी में क्या होगा? ये जो पार्किंसन को पार्किंसन ही बोलता है क्या हिंदी में? कुछ बोलता है हिंदी में, कौन सा बीमारी इसको बोलता है? जो हिलता है ना, सर हिलता है या शरीर हिलता है, उसको क्या बोलता है हिंदी में? कोई शब्द है? हाँ, पता नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, बोलो। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे हर एक बीमारी से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम से आप इन सबको मैं श्राप देता हूँ, निकल जा, निकल जा। लूज करना है ऐसे, अभी अभी ऐसा। हाँ, और बोलो, प्रभु यीशु के नाम से मेरा सर सीधा हो गया है, सीधा हो गया है, हिलना बंद हो गया। अब प्रभु के वचन के अनुसार कार्य कर रहा है। प्रभु ने जैसा मुझे बनाया है, मेरा शरीर स्थिर हो गया है, हिलना बंद हो गया है। मेरा हाथ भी स्थिर हो है, हिलना बंद हो गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक मिनट, प्रभु यीशु के नाम से आपसे हिला दो, सब ऊपर नीचे करो। हाँ, सीधे हो जाए, हिलना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से सर हिलना बंद हो जाए। और प्रभु ने जैसे बनाया वैसे ही कार्य करता है। धन्यवाद प्रभु, मेरे शरीर आपने बनाया उसके अनुसार ही है। मेरा सर हिलना बंद हो गया है। धन्यवाद यीशु, मेरा सर हिलना बंद हो गया है। मैं सीधा देख सकता हूँ, मैं सीधा देख सकता हूँ, मैं सीधा देख सकता हूँ। मेरा सर हिलना बंद हो गया है। अच्छा, आपको रोज यही बोलना है। क्या बोलोगे आप? धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगा कर दिया है। मेरा सर हिलना बंद हो गया है। जैसे प्रभु आपने बनाया है वैसा ही अभी कार्य कर रहा है, नॉर्मल हो गया है। यीशु के नाम से सीधे हो जा, सीधे हो जा, सीधे हो जा। अभी सर हिलना बंद हो जाए। अभी हाँ, तो ये आप ऐसा बोलोगे तो नहीं होगा।
आपके माइंड में वही है, सर हिलना बंद ही नहीं हो। आपको शब्द बोलना है कि प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के लहू से मैं चंगा हो गया हूँ और मेरा सर नॉर्मल हो गया, हिलना बंद हो गया। ओके, ये आपको रोज बोलना है। ओके, और वही कल्पना भी करना है कि मैं सीधा चल रहा हूँ, मेरा सर हिलना बंद हो गया, मेरा हाथ भी अभी सीधा है, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ। ओके, वचन सुनते रहे, अब देखोगे शाम तक एकदम फ्री हो जाओगे। सीधा रखो, मैं सीधा चल रहा हूँ, बोलो मैं सीधा चल रहा हूँ, मैं सीधा चल रहा हूँ, बोलिए मुंह खोल के, मैं सीधा चल रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, हालेलुया। दीदी काम है, हालेलुया, जय यीशु। ओके, वचन लेना, यीशु 1:8 पढ़ रहे थे ना। हाँ दीदी, वो वचन ले लो। हाँ, यीशु 1:8 तो शुरुआती किया है ना, उसमें नहीं चल रहा है। चलेगा, नहीं चल रहा है, लाइट गया। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। हाँ, सब कोई बोलिए, दिन रात उसका मनन करो, उसका मनन करो, जिससे हम उसमें जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है उसमें, वचन में क्या लिखा है? संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते हैं। उसका मतलब आपको एक वचन लेना है और वचन आपको लेते हुए दिन रात आपको मनन चिंतन करना है। जैसे अभी आप लोग का, बहुत लोगों के यहाँ पर जोड़ों में दर्द था, तो आपने क्या किया, एक वचन लिया, भजन संहिता 22-14वां वचन, और आपने वही लिया और उस पर मनन चिंतन कर लिया। आप यही बोलते रहिए। जैसे आपको सर पे भारीपन का आत्मा था, तो ये भारीपन का एक आत्मा क्या होता है, जब आप प्रभु को स्तुति आराधना करते हैं तो भारीपन का आत्मा निकल जाता है। अभी है वो दर्द, क्या निकल गया? कम है क्या नहीं है? है, कितना है? थोड़ा है। आप तनी मनी बोलोगे तो मुझे भी तो नया भाषा सीखना पड़ेगा। थोड़ा है, कोई बात नहीं। तो जैसे आप स्तुति करते रहोगे, हमने तो कहा था आपको स्तुति करते रहो जब तक उसका इलाज नहीं हो जाए, जब तक आप चंगा नहीं हुए, आपको छोड़ना नहीं है। प्रभु को जोर जोर से स्तुति करना है। जब आप स्तुति करते हो ना, तो ये जो भारीपन का आत्मा है, ये शैतानी आत्मा है, शैतानी शक्ति है जो हमें बंधन में डालता है, हमें तकलीफ दे रहा है, हमें बीमार करता है, और उसका काम ये है। चोर क्यों आता है? वचन लिखा है यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। तो चोर का काम है चोरी करना, घात करना, नाश करना, मारना। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमें विजयी जीवन जीना है, सफल जीवन जीना है, परिपूर्ण जीवन जीना है। और ये कैसा होगा? जब हम लेंगे एक वचन और उस पर हम बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे और उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। अगर ये बच्चियां बोल रहे थे, प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उकड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उकड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई। जैसे आप बोलोगे
आप शब्द बोलोगे और उसके अनुसार कल्पना करोगे। जो शब्द आप बोलते हो वो शब्द क्या करता है, शब्द जाता है आपके, सबसे पहले आप खुद सुनते हैं, वही शब्द जाता है आपके हृदय के अंदर, और जो भी शब्द आपके हृदय से निकलता है वो जाकर कार्य करता है। वो क्या करता है, आपके शरीर को चंगाई लाता है। आपको वचन लेना है, जब तक उसके ऊपर हावी नहीं होता है, जब तक वो वचन जाके कार्य नहीं करता है, आपको छोड़ना नहीं है। आधा अधूरा छोड़ दोगे तो चंगाई कैसे होगा। अभी आप भारीपन का आत्मा था, आप स्तुति करते रहे, धन्यवाद देते रहे, फिर आप रुक गए नहीं, उसके ऊपर जय पाना है, उसके ऊपर हावी होना है। जब तक आपको उसके ऊपर विजय नहीं पाते, उसको छोड़ना नहीं है। वचन भले आप दिन में 10 बार बोले, 100 बार बोले, 500 बार बोले, 1000 बार बोले, उसको छोड़ना नहीं है। अभी आप अक्सर ऐसा होता है, हम बीमार होते हैं, या आपको उदाहरण देता हूं, आप बीमार हो गए, आपको बुखार आ गए, तो आप वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को दवाई देता है क्या नहीं, देता है क्या नहीं। तो आपको दवा देता है, कभी 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए दवाई देते हैं, सही है क्या नहीं। हाँ, कभी कभी एक ही बार में चंगा हो जाता है, एक ही दवाई लेने से होता है, कभी कभी 4 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, होता है क्या नहीं। जो डॉक्टर ने कहा है 10 दिन तक लेना है, तो आप लोग लेते हैं क्या नहीं, देते हैं क्या नहीं। हालेलुया। वैसे ही प्रभु कहता है मेरा वचन आपको लेना है और वचन बोलना है, और वचन जब आप बोलते हो उसके ऊपर मनन चिंतन करते हो, वचन जाता है और वो कार्य करके आता है। तो भले 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर बार बार बोलना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, जब तक मैं उस पर हावी नहीं हो जाऊं, उसके ऊपर मैं नियंत्रण नहीं पाऊं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अभी कल्पना करो, आपको डॉक्टर ने, अभी आपके शरीर में बुखार है, तो आपको डॉक्टर ने बोला एक टैबलेट लो, अभी आप बिना सोचे आप टैबलेट ले लेते हैं, और डॉक्टर पे विश्वास करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं करते। अभी और डॉक्टर ने आपको बुखार है बोल के बुखार का टैबलेट दिया है, आपको पता है कि वो टैबलेट बुखार का है, पर आप डॉक्टर पे विश्वास करते हैं क्या नहीं। अभी आप कल्पना करो, आपको बुखार के बदले आपको जुलाब का टैबलेट दिया, फिर क्या करोगे, हो सकता है क्या नहीं, हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। पर परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ गलत नहीं है, और परमेश्वर का वचन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और परमेश्वर का वचन कितना भी आप लोगे उतना ही आप अनुग्रह में भरोगे। जब आप स्तुति करोगे, स्तुति करते रहोगे, प्रभु की उपस्थिति वहां पर है। वो भारी आत्मा जो दानव है, जो शैतानी शक्ति है, प्रभु के सामने कभी भी टिकती नहीं है। इसलिए स्तुति जब करते हो, जब आप स्तुति करते हो, प्रभु के उपस्थिति में आना है और मनन चिंतन करना है। जब आप बोल रहे थे मेरे शब्द में सामर्थ्य है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है, सही है, तो आपको बोलना है और उसके ऊपर उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। हाँ, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, उसके ऊपर सोच डालना है, उसके ऊपर सोचना है मैं क्या बोल रहा हूं, उसके ऊपर कल्पना करना है। और वही जो वचन आप बोलते हो, तेरे शब्द में सामर्थ्य है, वही शब्द जाता है और आपके जीवन में कार्य करता है, और वही जाकर चंगाई लाता है। इसलिए आपको लेना है, बार बार बोलना है। ये क्या लिखा है, वचन जब तक आपको उस पर विजय नहीं मिलता है तब तक आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप किसान है, आपने बीज डाला और एक ही बार आप बीज डाल के उसको खाद डाल दिया और एक बार पानी डाला, तो कार्य करता है क्या, वो क्रियाशील हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद थोड़े दिन में मुरझा जाएगा क्या नहीं, वो फल लाएगा, वो बीज फल लाएगा नहीं लाएगा।
हमारे जीवन में हमें फल लाना है तो उसको स्तुति आराधना करना, उसको धन्यवाद देना है। ये इसका मतलब हमें उसको खाद डालना, पानी डालना होता है। और जब हम विश्वास से वचन लेते हैं और विश्वास से हम उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए तो। वो आटी पढ़ दे। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। उसका मतलब जो वचन दिया हुआ है प्रभु ने हमारे लिए, जो वादा है, जो नियम है, जो करारनामा दिया है, ये हमारे लिए दिया है। और इसके लिए, इसके द्वारा हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, समृद्ध जीवन जी सकते हैं, फलवंत जीवन जी सकते हैं, परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, आरोग्य जीवन जी सकते हैं, चंगाई का जीवन जी सकते हैं। और ये सब वचन के अंदर है, हमें जीना है। अगर आप मेरा जीवन का, मैं मेरी गवाही दे रहा हूं, 25 साल पहले अगर आप मुझे देखते थे, मैं एक निराश व्यक्ति था। और जब मैं बीमार, मेरे पिताजी जब 96 में 1996 में जब वो उनका मौत हुआ, मर गए, उसके बाद मैं बीमार हो गया। मुझे 4 साल में 3 बार जॉन्डिस हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, निमोनिया हुआ। तो कल्पना करो 4 साल में अगर एक व्यक्ति 3 बार ये बीमारियां उनको लगता है तो उसका शरीर कितना नाजुक हो जाता है। मेरा शरीर इतना नाजुक हो गया था कि ये दीदी इतना दूर है, अगर ये छींक भी मारेगी, ये अच्छी भी कर देगी, तो मुझे सर्दी हो जाता था, बुखार हो जाता था। इतना नाजुक हुआ था मेरा शरीर। उबला हुआ खाना खा रहा था मैं, तकरीबन 6 से 1 साल तक मैं उबला हुआ खा रहा था, कोई बगैर नमक का। और जीवन में कोई नहीं था, कुछ नहीं था मेरा जीवन में, कोई आगे सोच। पर जिस दिन मुझे प्रभु का वचन का समझ मिला, प्रभु का वचन मिला और वचन के अनुसार मैं कार्य करने लगा, मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन देखा। हालेलुया। जब मुझे वचन मिला, ये वचन मेरे जीवन में मैं बोलता रहा और ये वचन मुझे चंगाई लेके आया। मुझे याद है एक वचन है, मैं जो मेरा बहुत ही प्रिय वचन है, मेरा फेवरेट वचन है, 1 कोरिन्थिया 12:27 है, लिख के रखो। और ये आप अपने जीवन में भी बोल सकते हैं। अगर आपके परिवार में जो बीमार है, आप लोग ये बोल सकते हैं, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। आप लिख लो अगर लिखना है तो, और सब साथ में बोल सकते हो। बोलिए मेरे साथ, मैं पहला पत्र करिन्थियों का अध्याय 12 वाक्य 27, ये वचन के द्वारा मैंने देखा है, ये वचन जब मैं बोलने लगा, मुझे ये वचन के द्वारा मुझे चंगाई मिली। और उस दिन से आज तकरीबन 16-17 साल हुआ है, मैं अब तक बीमार नहीं हूं। जब भी बीमार हुआ मैंने अभी तक टैबलेट लिया नहीं। हालेलुया। नहीं तो मैं भी इतना टैबलेट खाता था। उससे पहले जब मुझे वचन नहीं था, वचन का ज्ञान नहीं था, जब ये मुझे वचन मिला और ये वचन के अनुसार मैं कार्य करने लगा, मैंने अपने शरीर से कहने लगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर पवित्र मंदिर है। क्या है? ये पवित्र मंदिर है। तो अगर ये पवित्र मंदिर है, इसके अंदर कौन है? प्रभु यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा है। अगर ये पवित्र आत्मा है मेरे अंदर, ये शरीर के अंदर, ये पवित्र घर है, तो ये शरीर में कोई बीमारी रहनी चाहिए क्या? कोई रोग रहना चाहिए क्या? ये शरीर श्रापित रहना चाहिए क्या? नहीं। जब आप वचन लेते हो, उसके ऊपर मनन चिंतन। मुझे याद है मैं बीमार था और मेरी बीवी बार बार बोलता था, तू बाइबल भी पढ़ रहा है, तू रोजरी भी करता है और तू बीमार रहता है। तभी हम शुरुआत में था, हमें भी ज्यादा कुछ वचन का समझ नहीं था।
पर जब मुझे ये वचन मिला, पहला कोरिन्थियों 12:27 उसमें लिखा है, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, श्राप को, पाप को, बुखार को, सर्दी को, कैंसर को, डायबिटीज को, जोड़ों के दर्द को, बदन के दर्द को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। जिस दिन मैंने ये वचन लिया और मैं ये वचन लेते हुए मैं बार बार मनन चिंतन करने लगा, मैं वो वचन लेते बोलते रहने लगा और मैं उस पर मनन चिंतन करने लगा। और ऐसा हुआ, ये वचन बोला और उसी रात को मुझे बुखार भी आया, पर मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो बुखार पर ध्यान नहीं दिया। मुझे सर्दी और बुखार था, मुझे याद है। मैंने कहा कि ये वचन कहता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर एक मंदिर है और इसके अंदर ईश्वर रह रहा है, ईश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा इसमें निवास करता है, तो ये शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो सकता। और मुझे याद है कि उस समय में मैं बुखार आया मुझे रात को 11-12 बजे के आसपास, और मैं बोला नहीं, मैं दवाई नहीं लूंगा, क्योंकि वचन कहता है मैं शरीर, प्रभु का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, सर्दी को, खांसी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। सवेरे मैंने उठा और मैं ठंडे पानी से मैं नहा लिया और मैंने चैलेंज किया कि मैं आज से कभी मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु का वचन का खजाना मिला है, उसका समझ मिला, उसका सोच ज्ञान मिला है। और ये समझ के द्वारा मैं बोला आज से मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा। मैंने ये वचन के द्वारा देखे कैंसर जो पीड़ित है वो चंगे हो गए, जो बड़े बड़े बीमारियां जो है, कैंसर है, HIV है, जो जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, जिनको अलग अलग बीमारी है, ये सब चंगे हो गए ये वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। इसलिए जब वचन आप लेते हो और वचन पर आप अमल रहते हो, अटल रहते हो, नहीं ये वचन दवाई का कार्य करता है हमारे जीवन में। इसलिए हमको छोड़ना नहीं है, जब तक इसमें हमको चंगाई नहीं मिलता हमें छोड़ना नहीं है। भले दिन में आप सैकड़ों बार बोलो, हजारों बार बोलो, जब तक ये कार्य नहीं संपूर्ण कर रहा तब तक उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास के द्वारा मेरे को वचन का समझ था, इसलिए मेरी चंगाई हुई। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे जैसे तजुर्बा अनुभव करें। आपको वचन का समझ होना चाहिए, वचन लेना चाहिए। मेरा विश्वास अलग है, आपका विश्वास अलग है, सही है क्या नहीं? सही है। मुझे वचन का समझ मिला था, इसके बाद मैं ये वचन लेके अपने जीवन में इस्तेमाल किया। मैंने देखा मेरे जीवन में चंगाई, मेरे जीवन परिवार में चंगाई मिली है, कितने लोगों को चंगाई मिली है ये वचन के द्वारा। अगर प्रभु मुझे ये वचन के द्वारा चंगा कर सकता है, ये वचन मुझे चंगा कर सकता है, आपको चंगा कर सकता है क्या नहीं कर सकता है? अगर ये भजन संहिता आपने 22-14 लिया और ये वचन बोलने लगे और आपने उसके ऊपर विश्वास किया, आपको चंगाई मिला क्या नहीं मिला? फिर वैसे वचन दिया गया है हमारे लिए, हमारे समृद्धि के लिए, हमारे चंगाई के लिए। ये जीवन जो हमारे लिए प्रभु ने दिया है ये अच्छा जीवन है, और ये हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीना है, प्रभु के शब्द के अनुसार जीना है। जब आप ये वचन लेंगे और उसके ऊपर मनन चिंतन करेगा और उसके अनुसार आप कार्य करोगे, आपको उसके ऊपर विजय लेना ही है, आप विजय ही होगे। हालेलुया, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। हाँ, आगे पढ़िए तो दीदी। हाँ, उसी को पढ़ो तो। शुरू से ही। हाँ, फिर से पढ़िए। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो। उसका मतलब आप जो वचन लेते हैं उसके ऊपर दिन रात आपको मनन चिंतन करना है। हाँ, फिर जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। तो क्या लिखा है उसमें?
जो कुछ लिखा है उस पर आपको क्या करना है? सावधानी से पालन करना है। अगर वचन कहता है प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, तो हमें विश्वास करना है और उसके कार्य के अनुसार काम करना है। वचन के अनुसार हमें कार्य करना है। अगर प्रभु ने लिखा है प्रभु यीशु के घाव द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है, हमें विश्वास करना है, हमें स्तुति आराधना करना है, धन्यवाद देते हुए हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, आगे। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। इस तरह परमेश्वर तुम्हें उन्नति देगा। ऐसा लिखा है क्या? हाँ, क्या लिखा है? नहीं, इस तरह परमेश्वर तुम्हें उन्नति देगा। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। तो यहाँ पे क्या लिखता है? आपका बाइबल में क्या लिखा है? इस तरह तुम उन्नति करेंगे। तो उन्नति तुम कैसे करोगे? कैसा? क्या सावधानी पूर्वक? जो आपको लिखा हुआ वचन है वो आप वचन लोगे और उस पर मनन चिंतन करोगे और जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप कार्य करोगे, तब आपकी उन्नति होगी और आप सफल होगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन किसके हाथ में है? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में। किसके हाथ में? किसके हाथ में दीदी? यीशु के हाथ में। अभी इतना जोर जोर से पढ़ रही है दीदी यहाँ पर, मैं समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे या आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो जो बंधन में है हम अभी भी है, गलत सोच की बंधन है हमारे, जो हमारे मन में बोले ना वो बंधन, वो गांठ बांध के हमने रखा है, उससे हम निकलेंगे नहीं तो कैसा चलेगा। अभी यहां पर क्या लिखा है? क्या दिया गया है? क्या बोल रहा है ये वचन? क्या परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, सफल देगा? क्या यहां पर हम वचन के द्वारा हमें सफलता मिलेगी? क्या दिया? अभी आप पढ़ो, चलो दीदी पढ़ नहीं रही बराबर से, मुझे लगता है अभी आप पढ़ो क्या लिखा है। चलो पढ़ो तो हम देख लेते हैं अभी आप क्या लिखा है, आप क्या समझ सकते हैं इसमें। तो दीदी ब्रेक देना है क्या? अभी थोड़ा देना है। चलो ये तो कंप्लीट करेगा, ये पहला ही वाक्य है। धीरे धीरे, बहुत फास्ट जा रहे, तेज भाग रही है, इसको कोई गाड़ी पकड़ना है। हाँ। संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका। तो प्रभु क्या सिखाता है हमें? प्रभु का जो वचन जो है, सुसमाचार जो हमें दिया गया है, जो वचने दिया गया है, हमें क्या लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए क्या नहीं? और उस पर मनन चिंतन करना चाहिए क्या नहीं? और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए क्या नहीं? और जब आप कार्य करेंगे तो उसके द्वारा ही आपको सफल मिलेगा ना। कौन देगा? प्रभु। बीज आप डालोगे तभी तो आपको फल मिलेगा ना। क्या प्रभु बीज डालने वाला है? आप किसान है, प्रभु आके बीज डालता है कि आपको ही डालना है? आपको ही खाद डालना है, आपको ही पानी डालना है ना। प्रभु का अनुग्रह सबको है, प्रभु ने आशीर्वाद किया है कि नहीं हम सबको। तो ये जो प्रज्ञा जो हमें प्रभु ने दिया है, जो समझ आपने दिया है, इसके द्वारा ही आप किसानी कर रहे हैं कि नहीं? खेती बाड़ी आप कैसे करते हो? प्रभु का जो अनुग्रह है उसके द्वारा ही करते हैं ना, बराबर है क्या नहीं? तो क्या प्रभु आता है आपके जमीन में, जमीन बोते हैं, प्रभु आता है बीज डालते हैं, प्रभु आता है, प्रभु खाद डालता है, पानी डालता है, सब प्रभु करता है क्या? कौन करता है? किसान करता है ना।
प्रभु के बच्चे ही करते हैं ना। और फल आता है तो किसको मिलता है? प्रभु लेता है क्या आप लेते हैं? किसान ही लेता है ना। तो यहां पर क्या प्रभु सिखाता है हमें? जो वचन है, जो बीज का कार्य करता है, वो बीज लेना है, हमें उस पर मनन चिंतन करना है और उसके अनुसार हमें जीना है, उसके अनुसार हमें कार्य करना है, उसके अनुसार हमें चलना है। और जब हम लेते हैं, वो बीज डालते हैं, तो बीज क्रियाशील होता है क्या नहीं हमारे जीवन में? और वही फल लाता है क्या नहीं? लाता है क्या नहीं लाता है? हालेलुया, जय यीशु। तो यही तो हमें सफलता लाएगा। क्या प्रभु हमें सफलता देगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमें सफलता मिलेगा? समझ नहीं आ रहा। अभी यहां पे आगे पढ़ना दिया, जिससे उसमें जो बीज डाला है उसमें, अभी आप बीज बोल रहे हैं ना, हाँ, उसमें जो कुछ लिखा है तो उसका सावधानी से, अभी आप किसान हैं तो आप सावधानी से पालन करते हैं क्या ना? आपके खेत कल्याण को आप देखभाल करते हो क्या नहीं? अच्छा, टाइम टू टाइम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, उसका देखभाल करते हो क्या नहीं? तो सावधानी पालना है क्या नहीं? हाँ, फिर आगे, इस तरह तुम उन्नति, इस तरह प्रभु तुम्हें उन्नति देगा, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? तो उन्नति का रहस्य कैसा है? यहां पर उन्नति का रहस्य क्या है? उन्नति आपका कैसा होगा? प्रभु उन्नति देने वाला है क्या? जो आप वो बीज डाल रहे हैं उसके द्वारा, जो शब्द बोल रहे हैं उसके द्वारा आपका उन्नति होगा। ये जो शब्द है प्रभु का ही शब्द है ना। ये जब आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे तभी तो आपको ये फल लाएगा ना। आप टमाटर का बीज डालोगे तो क्या आपको कद्दू मिलेगा? टमाटर ही मिलेगा ना। चंगाई का बीज डालोगे तो चंगाई मिलेगा क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो क्या प्रभु आपको उन्नति देने वाला है कि ये शब्दों के द्वारा आपको उन्नति मिलेगी, चंगाई मिलेगी? सही है क्या नहीं? उसमें क्या है? इस तरह प्रभु तुम्हें उन्नति देगा। हाँ, आपके खुद के शब्दों के द्वारा आपकी उन्नति होगी, आपकी चंगाई होगी, आप सफल होगे, आप फलवंत होगे। हालेलुया। तो ये भविष्य किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में है या आपके हाथ में? आपके शब्दों के हाथ में है। नीति वचन 18-21 में लिखा है। नीति वचन लेते हैं, ये इसमें भी तुमको समझ में थोड़ा सा, नीति वचन में भी लिखा है। नीति 18वां अध्याय 21वां वचन देखो। अगर ये आपको नहीं समझ आया तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। अगर किसान को हल चलाना नहीं आता है, जमीन को सही तरीके से जोतना नहीं आता है, तो वो किसानी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सबसे तो जरूरी बात आपको समझेगा ही नहीं है तो आपको जीवन में आपका सफलता आपको मिलेगा ही नहीं, आप सफल भी नहीं होगे। सही है क्या नहीं? नीति वचन बोलो तो चल रहा है क्या? चल रहा है दीदी? हालेलुया। नहीं जीवन और, हाँ, अब सब पढ़ो, सब बोलो तो साथ में लिख के रखो। ये वचन, ये लिख के वचन रखो। जीवन और नीति वचन 18-21वां वाक्य है। अध्याय 18 वाक्य 21 नीति वचन। हाँ, सब बोलो, साथ में बोलो। जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के हाथ के। मनुष्य की किसके हाथ में है? मनुष्य की किसके हाथ में है? मनुष्य की किसके हाथ में है? मनुष्य की तो जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? मनुष्य की हाँ, मनुष्य के जीवा के अधीन है।
जीवा के अधीन है। तो जो आप शब्द बोलते हैं आपको जीवन लाएगा, जो आप शब्द बोलते हैं आपको मृत्यु भी लाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर का वचन बोलोगे, आपको जीवन लाएगा। अगर आप नकारात्मक शब्द बोलोगे तो क्या करेगा? आपको मृत्यु लाएगा। हालेलुया। तो यह वचन क्या कह रहा है? जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। जीवा के अधीन है। आगे उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। हालेलुया। जय यीशु। तो हमारा जीवन किसके हाथ में है? हमारे जबान पे है क्या नहीं? हमारे शब्दों पे है क्या नहीं? हमारे हाथ में है क्या नहीं? वचन क्या कहता है? दीदी, हमारा जीवन किसके हाथ में है? हमारा जीवन किसके हाथ में है? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। अगर मैं रोज बोलूंगा मेरे शरीर में दर्द है, तो आप जीवन बोल रहे हैं क्या मृत्यु बोल रहे हैं? अगर आप कांटों का बीज डालोगे अपने जीवन में, आपके खेत में क्या आएगा? कांटे आएंगे ना। अगर आप अपने शरीर में, ये जो शरीर है एक मिट्टी का घर है, सही है क्या नहीं? ये मिट्टी का बनाया है क्या नहीं? और ये जो हम बीज जो आता है ना वचन, ये हमारे हृदय के अंदर डाला जाता है और इसमें से ही वो हमारे जीवन में उपजाऊ होता है और कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। तो जो मेरे शब्द है प्रभु के वचन के अनुसार रहेंगे तो ये शब्द जो है बीज का काम करता है, हो जाता है और उसके अनुसार हमारे जीवन में फल लाता है। समझे क्या नहीं? तो मेरे जीवन में फल कौन सा है? मेरे शब्द के अनुसार है क्या नहीं? तो मेरे जीवन में मेरा शब्द क्या है? सकारात्मक शब्द है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, या मेरे जीवन में नकारात्मक शब्द है? हालेलुया। चलो एक उदाहरण देता हूं। हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हम दिन में हम शब्द बोलते हैं क्या नहीं? सब मुंह खोल के बोलते हैं क्या नहीं? बात करते हैं क्या नहीं? हम दिन में कितना शब्द बोलते हैं? तकरीबन कितने शब्द बोलते हैं? हजारों शब्द बोलते हैं क्या नहीं? हाँ या ना? तो आप कल्पना करो, आज के दिन में आप शब्द बोलते हो, आज के दिन में आपने कितने सकारात्मक शब्द बोले या परमेश्वर के वचन के अनुसार बोले, या कितने दिन में नकारात्मक शब्द बोले? सकारात्मक शब्द या परमेश्वर का वचन के अनुसार बोले, प्रभु यीशु मैं चंगा हो गया हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं फलवंत हूं, मेरा परिवार सामर्थ्य व परिवार है, हमारे घर में शांति है। ये परमेश्वर का वचन के अनुसार शब्द हम बोल रहे हैं। पर क्या मैं ऐसा बोलता हूं मेरे दिन में, मेरे दिन भर में? सारे दिन में मैं क्या बोलता हूं? सकारात्मक शब्द बोलता हूं क्या नकारात्मक शब्द बोलता हूं? आज के दिन में अगर आपको कल्पना करना है, एक दिन में हम शब्द बोले तकरीबन 100 शब्द बोलते हैं। कितने शब्द आपके सकारात्मक शब्द है और कितने शब्द नकारात्मक शब्द है? सब सोच रहे हैं कितने हम अच्छे शब्द बोलते हैं और कितने हम गलत शब्द बोलते हैं या बुरे शब्द बोलते हैं? कितने शब्द हम अपने जीवन के लिए बोलते हैं, अपने परिवार के जीवन के लिए बोलते हैं, कितने शब्द हम अपने मृत्यु के लिए बोलते हैं? सारे दिन में तकरीबन 99% हमारा शब्द नकारात्मक होता है। हाँ या ना? कितने लोग मानते हैं? सही है क्या नहीं? एक कोई अच्छा सरल शब्द बोले
वो हम चंगाई का शब्द बोले, पर 99% हमारा शब्द नकारात्मक होता है। तो जो शब्द हमारा नकारात्मक होता है या शब्द हम कहते हैं, वो हमारा नकारात्मक बीज है। तो अगर मैं गलत बीज डालूंगा तो फल क्या मिलेगा? गलत ही मिलेगा क्या नहीं? सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बोलूंगा तो मेरे जीवन में अच्छा होगा क्या नहीं? चंगाई मिलेगी कि नहीं? तो मेरे जीवन में चंगाई का शब्द बोल रहा हूं, आशीर्वादित शब्द बोल रहा हूं, फलवंत शब्द बोल रहा हूं, शांति का शब्द बोल रहा हूं, परिवार में सुख शांति का शब्द बोल रहा हूं, या मैं सारा दिन अपने बीमारी के बारे में बोल रहा हूं, अपने परिवार के नकारात्मक चीजों के बारे में बोल रहा हूं, बच्चों के गलतियों के बारे में बोल रहा हूं, मेरे बच्चे सुनते नहीं, मेरा पति शराबी है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मेरे घर में कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसा ही होता है क्या नहीं? तो मेरे शब्द अच्छे शब्द है क्या नकारात्मक शब्द है? जो मैं बीज अपने जीवन में अपने परिवार में डाल रहा हूं, अच्छा बीज डाल रहा हूं क्या गलत बीज डाल रहा हूं? तो फल भी वही आ रहा है क्या नहीं? तो मेरे जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? मेरे जीवा के, मेरे शब्दों के अनुसार है। तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है तो मुझे मेरा शब्द बदलना है। ये जो आपका जीवन है, आपका भूतकाल और ये जो वर्तमान जो आपका जीवन है, ये किसके द्वारा हुआ? आपके नकारात्मक शब्द, गलत शब्दों के द्वारा। पर आपको आज से आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, आपका वर्तमान और आपका भविष्य बदलना है। तो आपको क्या करना चाहिए? सही शब्द डालना चाहिए क्या नहीं? सही बीज डालना चाहिए क्या नहीं? अभी ये जो दीदी थी, आई थी शुरुआत में, प्रभु का वचन लेके घोषणा क्यों कर रही है? वही तो बीज डाल रही है ना, और आप भी साथ में बोल रहे थे कि नहीं? तो ये जो शब्द आप बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये शब्द जा रहा है, वो अच्छे जमीन पे जा रहा है, और वो शब्द क्या कर रहा है? उपजाऊ हो रहा है और वो सही फल ला रहा है। तो मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए? सही शब्द बोलना चाहिए क्या नहीं? परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरा भविष्य कैसे, किसके हाथ में है? मेरे हाथ में क्या प्रभु के हाथ में? किसके हाथ में है? हमारे स्वयं के हाथ में, हमारे खुद के हाथ में। और मेरे शब्दों के द्वारा यह संभव है। तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है तो मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे चलना है और उसके अनुसार मुझे कार्य करना है। तभी तो मेरा जीवन सफल होगा, तभी परिपूर्ण जीवन जीऊंगा, समृद्ध जीवन जीऊंगा। अभी आप दीदी, आपकी बच्ची है, ठीक है? अभी ये बच्ची है, अभी आप कुछ तो सोच ही रहेगी, मेरी बच्ची बड़ी होके क्या बनेगी? कुछ सोचा है क्या नहीं? अब तक कुछ सोचा नहीं। जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं तो बच्ची कैसे होगा? आप चाहते हैं कि बच्चे भी ऐसे ही खाली बिना पढ़े लिखे ऐसे ही रहना चाहिए कि कुछ सोचना है ना, मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, तो आप बोलेगी ना अपने बच्चों को, मेरी बिटिया डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, टीचर बनेगी। सही है क्या नहीं? वैज्ञानिक बनेगी, प्रचारक बनेगी। ये आपके ऊपर है। आपके शब्द आपके बच्चों का भविष्य बदल देगा, पर आपके नकारात्मक शब्द आपके बच्चों का, आपके परिवार को बिगाड़ देगा। सही है क्या नहीं? बच्चे जब छोटे होते हैं ना, नटखट होते हैं, सब अच्छे होते हैं, तो जब माता पिता ना सब अच्छे बोलते हैं, तो थोड़े बड़े होते हैं शैतानी होते हैं, शैतान के बच्चे, शैतान के दर के, बाप पे गया, गलत बोलते हैं क्या नहीं? और फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे वही गलत राह ले लेते हैं। सही है? वो क्यों होता है? हमारे शब्दों के द्वारा हम जाने अनजाने हम गलत शब्द बोलते हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। इसके लिए हमारे बच्चों का हमारा नाश होगा। शैतान कुछ नहीं कर सकता, प्रभु भी कुछ नहीं करने वाला है। जो भी करना है आपको करना है।
क्योंकि प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने अनुग्रह दिया है। अब प्रभु के वचन के द्वारा, ये जो बाइबल है ना, इसमें हजारों बीज है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवर्तन के लिए, और ये रहस्य है। इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन लाना है तो आपको जीना है। मेरे खुद के अनुभव है, ये 25 साल में मैंने देखा है, जो लाखों का कर्जा मेरे जीवन में था, मुझे कुछ भी नहीं था, कोई नौकरी नहीं, ना कुछ नहीं, सब छूट गया था। जिस दिन मुझे इसका प्रकाशन मिला, वचन का सोच मिला, समझ मिला, वचन का ज्ञान मिला, उस दिन के बाद मैं इसके ऊपर निर्भर रहा। और मैंने देखा है प्रभु के वचन के द्वारा, मेरे सही शब्दों के, प्रभु के वचन के अनुसार जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, उसके द्वारा मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, मेरे परिवार में कितना परिवर्तन हुआ, मेरे व्यवसाय में कितना परिवर्तन हुआ। तो मुझे मेरे जीवन को समृद्ध जीवन जीना है, फलवंत जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो रहस्य है परमेश्वर का वचन, जो बीज है, जो बीज का कार्य करता है, काम करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है तो मुझे वचन लेना है और उसके अनुसार मुझे जीवन जीना है। इसमें मेरा पूरा भविष्य, मुझे मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य इसमें दिया है और इसके अनुसार मुझे चलना है। क्या मुझे मेरे परिवार और मेरे परिवार में बदल चाहिए क्या नहीं चाहिए? हम सबको चाहिए क्या नहीं चाहिए? ये बदल कैसा होगा? आपको बदल लाना है क्या नहीं आपके जीवन में? क्या ऐसा ही जीना है? परिवर्तन लाना है क्या नहीं? तो ये परिवर्तन आप कैसे लाओगे? परिवर्तन कैसे लाओगे? इसका रहस्य है सिर्फ परमेश्वर का वचन। बाइबल के द्वारा ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका भविष्य किसके हाथ में है? आपके हाथ में है क्या प्रभु के हाथ में है? हमारे हाथ में, सही है। और ये भविष्य कैसा आप बदल सकते हो? सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। वचनों के द्वारा आप स्वस्थ जीवन, मस्त जीवन, फलवंत जीवन, समृद्ध जीवन, आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। सब अपने आंखें बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आ जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सिखाया, समझाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारा जीवन, हमारा भविष्य प्रभु हमारे हाथ में है और हमारा जीवन प्रभु आपके वचनों द्वारा हम अपने वर्तमान, हमारे भविष्य को हम बदल सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन एक दवाई का काम करता है और आपका वचन प्रभु हमें हर एक युद्ध में, हमारे जीवन में प्रभु हमें सफलता लाता है। हमारे युद्ध में हमें प्रभु विजयी जीवन देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में बदल ला रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। जय यीशु।